नमस्कार साथियों, बीएलआर जीके एंड क्लासेस में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से पूरे 100 जीके लिए गए हैं, तो बगैर लेट के प्रश्नों को शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं पहले प्रश्न को। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का जो मिलन स्थल है कहाँ है? तो नीलगिरी की पहाड़ियां जो है पूर्वी तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का मुख्यालय स्थित है। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा किसके शासनकाल? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में किया था। मनसबदारी प्रथा किसके द्वारा चलाई गई थी? तो मनसबदारी जो प्रथा है अकबर के द्वारा चलाया गया था। चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? तो चीन में जो लाल क्रांति हुई थी 1949 में हुआ था। लाल क्रांति जो चीन में हुआ था 1949 में हुआ था। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा कब दिया था? तो 1942 ईस्वी में, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया गया था करो या मरो का नारा। ध्वनि तरंगे कहाँ से होकर नहीं गुजरती है? तो निर्वात से होकर ध्वनि तरंगे जो होती है नहीं गुजरती है। ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में ग्रामीण विकास संस्थान जो है स्थित है हैदराबाद में। रक्तदाब मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो रक्तदाब को मापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है रक्तदाब को मापने के लिए। कपास के लिए कौन सी मिट्टी आदर्श होती है? तो काली मिट्टी जो होती है कपास के लिए बहुत ही आदर्श होती है, बहुत ही उत्तम होती है काली मिट्टी। भारतीय संविधान में संसदीय स्वरूप कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया। संसदीय स्वरूप जो भारतीय संविधान में लिया गया है ब्रिटेन से लिया गया है। पूना समझौता कब और किनके बीच में हुआ था? तो जो पूना समझौता हुआ है 1932 में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है 1 दिसंबर को। मलयालम किस राज्य की राजभाषा है? तो केरल की राज्यभाषा है मलयालम। केरल की राज्यभाषा है मलयालम। फलीदार पौधों की जड़ों में कौन सा राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, जो कि प्लांट में नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं। संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना किया था पुष्यमित्र शुंग ने। चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? तो जो चौहान वंश का अंतिम शासक था पृथ्वीराज तृतीय थे चौहान वंश के अंतिम शासक। ग्रैंड स्लैम किसके संबंधित है? तो लॉन टेनिस से संबंधित है ग्रैंड स्लैम। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है 27 सितंबर को। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो मैक्सिको की खाड़ी विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है मैक्सिको की खाड़ी। पृथ्वी की सबसे भीतरी जो परत है क्या कहलाती है? तो क्रोड कहलाती है। पृथ्वी की सबसे जो भीतरी परत है उसे क्रोड कहते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, यह कथन किसका है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का है। भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, यह कथन जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस का है। कौन सी नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है? तो स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़। किस देश का राष्ट्रीय ध्वज सबसे पुराना है? तो मिस्र देश का राष्ट्रीय जो ध्वज है सबसे पुराना है। कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच में स्थित है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में कावेरी जल विवाद है। भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासनकाल में शुरू हुई थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में भारतीय प्रशासनिक सेवा का शुरुआत किया गया था। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था? तो फ्रांस का निवासी था। जो नेपोलियन बोनापार्ट है फ्रांस का निवासी था। बटरफ्लाई शब्द का संबंध किस खेल से है? तो तैराकी से संबंधित है। बटरफ्लाई जो शब्द है तैराकी से संबंधित है। जल की कठोरता का मुख्य कारण क्या होता है? तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति जो होती है जल की कठोरता का जो मुख्य कारण होता है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो रूस के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्यों का जो प्रावधान है रूस के संविधान से लिया गया है। एक आवेशित खोखले गोले के अंदर किसी भी जगह विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है? तो 0 होता है विद्युत क्षेत्र का मान। विधान परिषद किसी धन विधेयक को कितने दिन तक अधिकतम रोक सकती है? तो 14 दिन तक रोक सकती है। अगर जो 14 दिन के बाद भी वो वापस नहीं करता है तो ऐसा माना जाता है कि वो विधेयक पास हो गया है। जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। कचारी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो असम से संबंधित है। कचारी जनजाति का जो संबंध है असम राज्य से संबंधित है। मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? तो भाग 3 में मिलता है। सबसे प्राचीनतम स्मारक कौन सा है? तो अजंता की गुफाएं जो है जो कि सबसे प्राचीनतम स्मारक है, यह महाराष्ट्र में स्थित है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो प्रेयरी कहते हैं। शीतोष्ण घास का जो मैदान होता है उत्तरी अमेरिका में इसे प्रेयरी कहा जाता है।
लाल सागर का रंग जो है लाल किसके कारण से होता है? तो शैवाल की उपस्थिति के कारण उसका रंग जो होता है लाल प्रतीत होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का प्रचलन कब शुरू हुआ था? तो 1862 ईस्वी में कागजी मुद्रा का भारत में सबसे पहले प्रचलन में आया। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो नई दिल्ली में संविधान सभा का जो पहला अधिवेशन है नई दिल्ली में आयोजित किया। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग का है? तो कांस्य युग से संबंधित है। कांस्य युग से संबंधित माना जाता है। शक संवत का आरंभ कब हुआ था? तो 78 ईस्वी में शक संवत का आरंभ हुआ था। 78 ईस्वी में शक संवत का आरंभ। द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी, जिसे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस भी कहा जाता है, मुख्यतः क्या होता है उसमें? तो मीथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन तीनों का मिश्रण होता है इसमें। मार्टिना हिंगिस कौन से खेल से संबंधित है? तो टेनिस खिलाड़ी है, प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी है मार्टिना हिंगिस। अंतर्राष्ट्रीय अपराधी पुलिस संगठन इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो लियोन, जो कि फ्रांस में स्थित है। दोस्त, अभी तक आप लोगों ने अगर जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बेसबॉल है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल जो है बेसबॉल है। भारत में पंचवर्षीय योजना को किसने प्रारंभ किया था? तो भारत में जो पंचवर्षीय योजना है उसे पीसी महालनोबिस ने प्रारंभ किया था। पीसी महालनोबिस ने प्रारंभ किया था। नील नदी का उपहार किसे कहा जाता है? तो मिस्र को कहा जाता है। नील नदी का उपहार मिस्र को कहा जाता है। आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन सर्वप्रथम कहां पर हुआ था? तो 1896 ईस्वी में एथेंस में। टीबी रोग के प्रतिरोध के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो बीसीजी का टीका लगाया जाता है। जन्म के 24 घंटे के ही बाद यह टीका लगाया जाता है। माचिस की तीली पर लगाया जाने वाला जो पदार्थ होता है वह कौन सा होता है? तो लाल फास्फोरस होता है। लाल फास्फोरस। अबरक का उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। अबरक का उत्पादन में अग्रणी राज्य जो है आंध्र प्रदेश। ध्वनि से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो एकॉस्टिक्स कहलाता है। ध्वनि से संबंधित जो अध्ययन होता है एकॉस्टिक्स कहते हैं। भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है? तो अरावली पर्वतमाला जो है कि राजस्थान में स्थित है। भारत की सबसे प्राचीन और वर्ल्ड की भी सबसे प्राचीन हम कह सकते हैं इसे। स्थानांतरित कृषि व्यवस्था का एक विशेष लक्षण क्या है? तो मोनोकल्चर जो है स्थानांतरित कृषि व्यवस्था का एक विशेष लक्षण है। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन जो था स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिए थे? तो सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। रोबर्ट्स कप का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से संबंधित है। रोबर्ट्स कप का जो संबंध है फुटबॉल से संबंधित है। मानव सर्वप्रथम चंद्रमा पर कब गया था? तो 1969 ईस्वी में मानव सर्वप्रथम चंद्रमा पर गया था। भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो तारापुर, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले किसने नापा था? तो इरेटोस्थनीज ने पृथ्वी का त्रिज्या को मापने वाला सर्वप्रथम व्यक्ति थे। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो सिराजुद्दौला था। 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसमें जो बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला था। नर्मदा और ताप्ती नदियों के जल को कौन सी श्रृंखला विभाजित करती है? तो सतपुरा का जो श्रृंखला होता है यह विभाजित करता है। नर्मदा और ताप्ती नदियों का जो जल होता है सतपुरा श्रृंखला विभाजित करता है। प्रथम भारतीय नागरिक जो ब्रिटिश संसद का सदस्य रहा था दादा भाई नौरोजी। प्याज में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो प्याज में जो तत्व पाया जाने वाला होता है वो फास्फोरस होता है। वर्षा की बूंदे के गोल होने का कारण क्या होता है? तो पृष्ठीय तनाव होता है। इसके वजह से वर्षा का जो बूंद होता है वह गोल होता है। वायु का बुलबुला जल में कौन सी लेंस की भांति कार्य करता है? अवतल लेंस की भांति वायु का जो बुलबुला होता है जल में कार्य करता है। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अपकेंद्रण बल पे सिद्धांत पे कार्य करता है। सोने की खान जो कि कोलार में है वो कहाँ पर स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है कोलार। रेडियो सक्रियता के आविष्कारक कौन थे? तो हेनरी बैकुरल जो थे रेडियो सक्रियता के आविष्कारक थे। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? तो 1951 से लेकर 52 तक जो हुआ था भारत में प्रथम आम चुनाव का आरंभ किया गया था। 1 माइक्रोन में कितने मिलीमीटर के बराबर होता है? तो 0.001 mm के बराबर में होता है। एक परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? तो त्वरण कहलाती है। परिवर्तन का जो दर होता है उसे हम त्वरण कहते हैं। भारत में सर्वाधिक चांदी उत्पादन करने वाला जो राज्य है कौन सा है? तो राजस्थान है, पहले नंबर पे आता है। हमारे संविधान में 8वीं अनुसूची में अब तक कितनी भाषाओं को शामिल कर लिया गया है? तो 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में अब तक शामिल कर लिया। अपेक्षिक आर्द्रता किससे मापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर से अपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो गरीबी को हटाना ही 5वीं पंचवर्षीय जो योजना है उसका मुख्य उद्देश्य था।
भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब से शुरू हुई है? तो अप्रैल 1957 में शुरू हुई है दशमलव मुद्रा प्रणाली। कलिंग युद्ध कहाँ पर हुआ था? तो उड़ीसा में हुआ था। कलिंग युद्ध जो हुआ है उड़ीसा में हुआ है। केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो कटक में स्थित है। केंद्रीय जो चावल शोध संस्थान है कटक में स्थित है। विश्व प्रसिद्ध कोणार्क का मंदिर किसने बनवाया था? तो नरसिंह देव ने बनवाया था। विश्व प्रसिद्ध जो कोणार्क का जो मंदिर है जो कि उड़ीसा में स्थित है, नरसिंह देव जी ने बनवाया था। प्रसिद्ध पुस्तक गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? अरुंधति राय जो है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक। भारत का सबसे प्राचीनतम तेल क्षेत्र कौन सा है? तो डिगबोई जो कि असम में है। हिटलर को और कौन से दूसरे नामों से जाना जाता था? तो फ्यूहरर के नाम से भी जाना जाता था। हिटलर को फ्यूहरर के नाम से भी जाना जाता था। चंद्रमा पर सबसे पहले मानव अंतरिक्ष यान कौन सा गया था? तो अपोलो 11 जो है चंद्रमा पर जाने वाला सबसे पहला जो था मानव अंतरिक्ष यान था अपोलो 11। 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? तो मुंबई को 7 टापुओं के नगर के नाम से जाना जाता है। इक्तादारी प्रथा की व्यवस्था किसने शुरू की थी? तो इल्तुतमिश ने इक्तादारी प्रथा का जो था व्यवस्था सबसे प्रथम करवाया था। दक्षिण का कश्मीर किसे कहा जाता है? तो केरल को कहा जाता है। दक्षिण का जो कश्मीर होता है केरल को कहा जाता है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। बांदीपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है कर्नाटक में स्थित। संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है कौन बुलाता है? शेरशाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो सासाराम जो कि बिहार में स्थित है शेरशाह का मकबरा। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पोमोलॉजी जो है फलों का अध्ययन कहलाता है। पोमोलॉजी से फलों का अध्ययन संबंधित है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली जो पहली महिला थी वो कौन थी? तो इसका जवाब आप लोग दें, कमेंट में जरूर बताएं इसका जवाब, फिर अगले वीडियो में बताया जाएगा। तो दोस्त आज के लिए सिर्फ इतना ही क्वेश्चन था, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।